हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ में। और इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला उसके बाद से जब मैं वाईटी पर गई और कुछ चीज़ों को देखा तो मुझे पता चला कि कहीं ना कुछ छूट गया है, जिस पे बहुत कुछ बातें हो रही हैं। तो मैंने और भी जाकर वीडियो वगैरह देखा और सारी बातों को पहले खुद में क्लियर किया। उसके बाद से आपके सामने सोचा कि एक और वीडियो इस पे मुझे बनाना चाहिए। तो जितना मैंने जानकारी किया इकट्ठा, उसके अनुसार से मैं एक और वीडियो मैंने इस पे बनाया। और ज़रूरी भी था, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी किसी भी चीज़ के लिए खतरनाक होता है, किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं होती है आधा अधूरी जानकारी। तो बात करते हैं हम अंशु के मिस कैरेज के बारे में। तो अंशु का जो मिस कैरेज हुआ है वो बहुतों के साथ ऐसा होता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुतों के साथ होता है। अंशु के साथ तो बहुत कम समय में हुआ है। बहुतों के साथ तो बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं होती हैं। बच्चे नहीं रहते हैं, या बच्चे मतलब कि 4 मंथ पे, 5 मंथ पे, 7 मंथ पे, 8 मंथ पे भी बच्चे ये हो जाते हैं। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं कितना भी हम लोग कर लें, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो लिखा हुआ रहता है वो होके ही रहता है। तो हो गया सो हो गया। लेकिन अब उसको लेके अंशु अगर ज़्यादा कुछ सोचेगी, माइंड करेगी, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बहुत सारी बातें होने लगेगा, वो डिप्रेशन में जाने लगेगी। तो इतना मेरे ख्याल से इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी पूरी 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 तरह से उसकी ज़िंदगी पड़ी हुई है। और ऐसा बहुतों के साथ हो जाता है। तो बस जो हुआ सो हुआ। जब होना होगा तो बच्चे होंगे। तो इतना नहीं सोचना है, जो भी आगे है उसको अच्छे से खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करके हमें, जैसे अंशु के साथ हुआ या किसी के भी साथ हो, तो आगे जीना चाहिए। और इसी का नाम ज़िंदगी भी है। तो ये है। और सबसे पहले हम बात करेंगे ना कि जब अंशु का ये वीडियो आया मिस कैरेज वाला, उसके बाद से अप्सरा मॉम ने आके बातें बताई। लेकिन उनका कहना था कि ये जो मिस कैरेज हुआ ये अभी हुआ है, इधर हुआ है, अम्बाला में नहीं था। तो ये बात उन्होंने कहा। और प्रिंस का भी वीडियो आया जिसमें प्रिंस ने कहा कि वहाँ पे रंजना और अंशु के बीच में कुछ कपड़ों को लेकर, तो इन सारी चीज़ों को लेकर, मतलब कुछ बातों के लिए आपस में अनबन हुई। तो समझ में नहीं आता है कि बातों को जैसे टाला जाता है या किसी बातों को हटाया जाता है, वैसे ही कहीं ना कहीं प्रिंस की वीडियो से ये लग रहा था कि बातों को जैसे टाल दिया गया। और अगर अम्बाला में जो भी हुआ तो अब उस बात को जिक्र करने से कोई फ़ायदा नहीं है, या ये कहिए कि कंटेंट बनाना है, तो ये अलग बात हुई। क्योंकि जब वहाँ पे अनबन हुई जबकि किसी ने कहीं भी या कहीं भी वाईटी पर नहीं आया, किसी वीडियो में नहीं आया, तो अब जब इस समय अंशु की हालत ऐसी है तो इस समय इस बात को ना लाना ही ठीक रहेगा। ताकि फिर मान लीजिए कि उधर से कुछ बातें होंगी, फिर इधर से अंशु कुछ बातों पे गुस्सा होकर या कुछ बोलेगी, तो इस तरह से कंट्रोवर्सी बढ़ जाएगी। और अभी अंशु के लिए ये ठीक भी नहीं है। ज़्यादा दिमाग पे जोर डालना कहें तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिप्रेशन में इंसान ना चाहते हुए भी चला ही जाता है। वो ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बातें थोड़ी सी घूमती रहती हैं। तो इस वक्त मेरा कहना तो है कि इस वक्त इन सब बातों को अब करके कोई फ़ायदा नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। वैसे भी जब कहीं भी बातें कुछ ऊपर नहीं हुई तो क्या फ़ायदा है। और मैं ये भी कह दूं कि मैं किसी की तरफ से नहीं
बोल रही हूँ या बोलूँगी, जो हमें दिख रहा है, जहाँ पे जो पॉइंट दिखता है हम वही बोलेंगे कि सही क्या है और गलत क्या दिख रहा है। सबसे पहले बात कि जिस तरीके से ये कंट्रोवर्सी की बात हो रही है, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में कहीं ना कहीं से ये भी सुनने में आ सकता है कि ये सब, जैसे कि अंशु हो सके कि प्रेग्नेंट ही ना हो और प्रेगनेंसी ही ना हो अंशु की, और बातें बनाई जा रही हैं। क्योंकि देखिए, जब अम्बाला में अंशु गई तो वहाँ पे प्रिंस ने अंशु का सिर दर्द दे रहा था, तो प्रिंस ने एक गोली ला के दे दी। तो ठीक है, वो गोली तो ला के दे दी और अंशु ने खा लिया। अगर तो वहाँ पे अभी प्रिंस का कहना है कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे बाद में पता चला, मैं तो वहाँ पे दवा ला कर दे दिया, मुझे पता ही नहीं था। बताइए कैसी फैमिली है इन लोगों का, कैसा रिश्ता है। ये बातें कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं, इसलिए मैं इस पर बात कर रही हूँ। मैं किसी के ऊपर कोई ये नहीं लगा रही हूँ। तो कैसी फैमिली है जो आपकी बहन मान लीजिए कि है, प्रेग्नेंट है और आपको पता ही नहीं है, आप दवा ला कर दे देते हैं, और उसके ऊपर जो लड़की मान लीजिए प्रेगनेंसी में है, वो कैसे किसी भी दवा को ले सकती है, जबकि उस समय पे डॉक्टर लोग कहीं से बिना बताए हुए दवा खाने के लिए ये सब मना रहता है, नहीं खाया जाता है, और ना ही कोई डॉक्टर खाने की सलाह भी देते हैं। तो यहाँ पे गलती दोनों तरफ से दिख रही है, इसका मतलब क्या निकाला जाए। दूसरी बात कि प्रेगनेंसी के दौरान इतना होली खेलना, इसके बाद से कुंभ में जाना, जहाँ इतना किलोमीटर पैदल चलना था, तो ये सारी चीज़ें ना कहीं लोगों के दिमाग में आ रही हैं कि ये शायद कंटेंट के लिए बहाना हो सकता है, या बनाया जा रहा हो सके कि अंशु प्रेग्नेंट ही ना हो। उसके बाद से जब अंशु के घर में पूजा हुआ, उस पर गठबंधन करके उसके पति और अंशु बैठे हुए थे पूजा में। तो हमारे तरफ तो ये है कि अगर कोई भी औरत प्रेग्नेंट रहती है तो वो पूजा में पति के साथ नहीं बैठती है। इससे कहा जाता है कि जैसे पति और पत्नी दो लोग होते हैं तो दो आदमी पूजा में बैठ सकते हैं, लेकिन पति पत्नी और अगर औरत प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे को भी गिनती किया जाता है, तो 3 व्यक्ति हो जाते हैं और 3 व्यक्ति पूजा में एक साथ नहीं बैठते हैं। तो ये भी हुआ है। तो ऐसी चीज़ें दिखती हैं और हमारा काम ही है रिएक्शन वालों को कि जो हमें दिखता है वही हम कहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं लोगों को शक हो जाएगा कि ऐसा क्यों, अगर प्रेग्नेंट थी तो फिर गठबंधन करके अपने पति के साथ पूजा में कैसे बैठी। तो ये सब हो गया। तो चलिए अब इन सब बातों को छोड़ते हैं। और एक बात उठ रही है कि इंस्टाग्राम पे सचिन और मनीषा ने इनको अनफॉलो कर दिया है। तो मैं ये बता दूं कि ये जो अनफॉलो किया है ये अभी की बात नहीं है, ये उस समय की बात है ना, कि जब इनके बीच एक बार जब कंट्रोवर्सी हो रही थी तो उसी समय से मनीषा ने अंशु को अनफॉलो कर दिया था, और उस पर सचिन के पास कमेंट भी गया था और किसी ने कमेंट किया था। तो उस पर सचिन का कहना था कि ये मनीषा की बात है, मनीषा जाने और अंशु जाने, मैं उन दोनों के बीच में नहीं जान रहा हूँ और मैं उनके बीच में नहीं पड़ूंगा, उन लोगों को जो मर्जी वो करें। तो अनफॉलो की जो ये बात है ना, मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ कि उसी समय से हुआ है और उसी समय से शुरू है, तो ये अभी की बात नहीं है। और दूसरी बात कि जो लोग मनीषा पे कमेंट में बातें कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, तो ये सब इस रीज़न से वो लोग कह रहे हैं ना, क्योंकि जब अंशु अम्बाला में गई थी तो वहाँ पे मनीषा ने कहीं ना कहीं ये दिखा भी है, ब्लॉग में भी दिखा है कि मनीषा ने थोड़ा सा अनदेखा किया था, अंशु को अनदेखा कर रही थी वो। कहीं भी
अंशु को अनदेखा कर रही थी। अब जो इनके भी जो कुछ भी हो, मनमुटाव हो या अनबन हो, जो भी हो, जो रीज़न हो, जो कारण है, अगर ये वाईटी पे सामने नहीं लाएंगी तो हम लोग अपने से बातें नहीं बना सकते और झूठ नहीं बोल सकते कि ऐसा है वैसा है। तो ये रीज़न नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि मनीषा अंशु को निगलेक्ट कर रही थी वहाँ पे। और जब अंशु वहाँ से निकली थी, वहाँ पे भी मनीषा ना अंशु को नीचे छोड़ने तक नहीं आई थी। तो ये इस वजह से ना ऑडियंस जो है वो मनीषा को तरह तरह का दोष दे रही है, तरह तरह का ये लगा रही है। अगर आपके घर कोई भी मेहमान जाएगा और उसको आप निगलेक्ट करोगे और बाहर जाने के बाद अगर उसके साथ कोई घटना हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो थोड़ा सा ना आपको कोई भी, ये सिंपल सी बात है, एकदम जर्नल जिसे कहें वैसी बात है, बिल्कुल जर्नल बात है कि थोड़ा सा ना कोई आपको बोलेगा कि ये ऐसे कर रहा था वैसे, बस यही बातें हैं। और अब अंशु को भी थोड़ा सा समझदार या मैच्योर होना चाहिए। और इनके रिश्ते का जो है वो कुछ पता नहीं कंटेंट के लिए या किस लिए ये लोग करते हैं, क्योंकि दोनों फैमिली की कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिख ही रहा है। जैसे कि जब पूजा यानी कि अंशु की बड़ी बहन जब पूजा के पास अप्सरा मॉम अम्बाला में गई, बेंगलोर गई हुई थी, तो वहाँ पे जब अंशु की प्रेगनेंसी की बात हुई थी तो वहाँ पे अप्सरा मॉम ने बोला था कि मुझे तो पता ही नहीं है कि अंशु प्रेग्नेंट है, मुझे अभी ब्लॉग देखा है तो पता चला है। तो ये बात है। यहाँ पे मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं अंशु गलत है। मान लीजिए कि चलिए आपका भैया है, भाभी है या कोई है, अगर किसी से भी नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने आपको बेटी समझा, अपना बनाया, मैं बात करूँगी अंकल और आंटी के बारे में, तो कम से कम जो आपके साथ हो रहा है या जो आपको अगर दुख है तो दुख भी आप अपनी माँ से कह सकती हैं कि माँ मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। अगर आपके साथ कोई अच्छी बात हुई, जैसे आप प्रेग्नेंट थी, तो कम से कम माँ को तो बताना फ़र्ज बनता था कि माँ को सोचिए कि माँ को ये बात वीडियो से पता चली। तो पता नहीं अंशु ने कंटेंट के लिए या किस वजह से अपने ब्लॉग के लिए, ताकि हम अपने ब्लॉग में बताएंगे तो ज़्यादा व्यू आएगा, इसलिए शायद अप्सरा मॉम को भी ना बताया हो, तो वहाँ पे पता चला था। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं जो हमें दिख जाएंगी, कहीं भी कोई चीज़ें दिख रही हैं या पता चल रही है, वो चीज़ें हम क्लियर से आपके पास, अपने ऑडियंस के पास लाते हैं कि ऑडियंस को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और सारी बातें उनको जो भी सच्चाई है वो पता चले। तो ये बात कहीं ना कहीं गलत है। कम से कम आप किसी के साथ रिश्ता ना निभाओ, लेकिन अंकल आंटी के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ रिश्ता निभाओ। जैसे कि आंटी का तबीयत ख़राब हुआ और बंगलोर से जब वो आई सीवान, तो अंशु वहाँ पे आई, ये बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे ऑडियंस ने भी अच्छा बोला, सबको अच्छा लगा। तो ये चीज़ें हैं। अब कुछ ना कुछ, जैसे प्रिंस का कहना है कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें अम्बाला में पता चला। और रही बात मनीषा को, तो मनीषा में और अंशु में कहीं ना कुछ है जो भले हम लोगों को पता नहीं है या नहीं दिखा रही हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अम्बाला में दिखा, तो उस पे ऑडियंस ने कहीं ना कहीं सवाल और जवाब उठाए कि मनीषा बाहर तक छोड़ने नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें दिखी थी, वहाँ पे भी दिखी थी, और वहीं पे अम्बाला में ही जो अप्सरा मॉम है उन्होंने अंशु का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, क्योंकि वो हमेशा उसको मतलब कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने देती थी और अपने पास बोलती थी कि इधर ही रहो, डांस वगैरह मत करो। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी माँ है ना तो वो यही चाहेगी कि मेरी बेटी का घर बसे, बच्चे हों, सब कुछ अच्छा हो, कोई भी माँ यही चाहेगी। तो कम से कम अंशु से ये कहना है कि कम से कम किसी से भी अपनी बातें शेयर करो ना करो, बातें अपनी बताओ ना बताओ, अगर कुछ भी आपके लाइफ में अच्छा होता है या बुरा होता है तो कम से कम अपनी माँ के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। इतना तो हक अप्सरा मॉम का बनता है। बेटी बनाया है उन्होंने आपको,
तो ये बात है। और जैसे कि पूजा है, तो पूजा के साथ भी पूजा ने भी अभी सबका कहना है कि सचिन मनीषा की तरफ से ब्लॉग नहीं आया, तो अब सचिन मनीषा की तरफ से सचमुच कोई ब्लॉग नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं क्लियर हो ही गया है कि मनीषा और अंशु के बीच में अनबन है, तो हो सके कोई ब्लॉग नहीं आया है। और सचिन पे बहुतों ने कमेंट भी किया है कि आपको फ़ोन करना चाहिए, बातें करनी चाहिए अपनी बहन से। तो सचिन ने बोला है कि मैंने फ़ोन किया था लेकिन मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। तो ये गलत है। मान लीजिए कि इधर से कोई झुककर आपसे कॉल कर रहा है तो कम से कम आपको उसका कॉल का जवाब देना चाहिए, फ़ोन उठाकर बातें करनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने, अगर आपकी जहाँ इज्जत ना हो, रिश्ता ना चलाना हो, अगर वहाँ इज्जत ना हो तो आप रिश्ता नहीं भी चला सकती हैं। लेकिन अगर लोग आपके दुख में सुख में खड़े हो रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपको रिश्ता चलाना है तो थोड़ा सा तो उतार और चढ़ाव होता है रिश्तों में, थोड़ा सा कभी इधर उधर होता है, लेकिन उतना लेकर हमें रिश्तों में आगे बढ़ना रहता है। तो अंशु की ये गलती है कि फ़ोन उठाकर, जब सचिन ने खुद से फ़ोन किया तो बातें करनी चाहिए। लेकिन लगता है कि सचिन अगर जाएंगे अभी बिहार तो ऐसा लगता है कि शायद वो अंशु से मिलने ज़रूर जाएंगे। और रही बात पूजा को, तो पूजा के ऊपर भी है कि पूजा ने कोई मतलब अपनी बहन के लिए नहीं कहा, कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो पूजा, मुझे लगता है कि पूजा के पास जब अम्बाला में, सॉरी, बेंगलोर में आंटी गई हुई थी अप्सरा मॉम, तो वहाँ पे जब उसी समय अंशु के ननद के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसमें पूजा कहीं ना कहीं गुस्सा है, ये दिख रहा है। और इस वजह से वो भी अभी शायद पूजा अंशु से बातें नहीं कर रही हुई या उनके ऊपर कोई ब्लॉग ना बनाया हो। तो ये सब है। अब जो भी है कंटेंट के लिए हो या जिस लिए भी हो, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, बातों को वहीं ख़त्म किया जाए। क्योंकि सबसे, तो मैं पहले ये कहूँगी ना कि अब ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें करने से ना थोड़ा कहीं ना कहीं अंशु का माइंड में जो है बातें कुछ ना कुछ चलती हैं। इतनी जल्दी, जो कहते हैं ना कि जैसे कोई भी जख्म ताज़ा है, तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा अंशु को इससे निकलने में। तो उस ज़्यादा इधर उधर कंटेंट के चक्कर में या जिस भी वजह से अगर बातों को ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो फिर वो, मान लीजिए कि कभी गुस्से में उधर से कोई वीडियो बनाएगी, ब्लॉग्स बनाए, जवाब दे, तो ऐसे में थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने का डर रहता है। तो चीज़ें जो हो गई सो हो गई, उसको वहीं छोड़ दिया जाए। और जो जैसा है, रिश्ते हैं, परिवार हैं, कितनी बार राज फैमिली में देखने को मिला है कि एक दूसरे से ये लोग बहुत ये करते हैं, फिर आखिर एक दूसरे से जुड़ ही जाते हैं। तो यही है, रिश्ते हैं, अपने हैं, तो कभी ना कभी मिल ही जाएंगे, जुड़ ही जाएंगे। तो इतना खटास लाने की ज़रूरत नहीं है, बातों को इतना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है। लेकिन अंशु को मैं यही कहूँगी कि रिश्तों को अब थोड़ा सा जिम्मेदारी के समझकर और मैच्योर होकर निभाए, और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हाँ, क्या सही है क्या गलत है। तो ये था मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और खूब सारा प्यार दीजिए अपना, और कमेंट करिए कि क्या सही मैंने कहा या कहाँ पे आप लोगों को गलत लगता है, ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो। इसी के साथ फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।